इस क्लास में हम ये जो एरिया है यहाँ पर कान में जो बाहर की बाउंड्री होती है उसके पास में जो एरिया होता है यहाँ पर ये गहरा, और इसको बोलते हैं स्काफा या इसके फोयड फोसा। तो इस एरिया को बोलते हैं स्काफा या इसके फोयड फोसा। तो इसको स्काफा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पास में यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट फिंगर का कहलाता है, हाथ की उंगलियों से संबंधित ये पॉइंट है। और यहाँ से जो ये नीचे को मोड़ गिरता है यहाँ पर ये यहाँ पर, तो इससे पास में जो ये पॉइंट है आएगा एक, जैसे ही ये गोलाई यहाँ पर आएगी इसके पास में आ जाएगा कान में। तो ये ऐसे करके और ये उड़ता है ऊपर को, तो यहाँ से पास में पॉइंट आएगा। ये पॉइंट रिस्ट का होता है। कलाई से संबंधित किसी भी बीमारी में इस पॉइंट का उपयोग किया जाएगा। और इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है इतना, ये एरिया एलर्जी एरिया से संबंधित है, एलर्जिक एरिया से संबंधित है। और एलर्जी संबंधित में इसका यहाँ पर आप प्रेशर दे सकते हैं। उसके बाद जितनी दूरी यहाँ पर थी उससे थोड़ा इतनी दूरी पर आगे चलें, या जो ये कान की यहाँ से फिर उठान आया ऊपर को, तो यहाँ से पास में ये जो एक बिंदु है ये जनरेट हुआ, ये बिंदु कहलाता है एल्बो का, कोहनी का पॉइंट है एल्बो। एल्बो 1 ये पॉइंट एल्बो का पॉइंट है, और कोहनी से संबंधित बीमारी में इसका उपयोग किया जाएगा। जितनी दूरी यहाँ पर है उससे और इतनी दूरी पर आगे चलें, या यहाँ से जो लाइन है इसके सामने की तरफ आप एक पॉइंट को देखें, यहाँ से सामने ये पॉइंट आ जाएगा इसके सामने से, और ये पॉइंट कहलाता है शोल्डर जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट का ये पॉइंट है। कंधों से संबंधित बीमारी में इस पॉइंट का उपयोग किया जाएगा, इस पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इतनी ही दूरी पर, जितना ये पॉइंट दूरी है इतनी दूरी पर आगे चलें, या फिर इसके ऐसे सीधा देखें हम इसी की सीध में, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये शोल्डर का पॉइंट कहलाएगा, कंधे का। अब इससे थोड़ा सा नीचे से यहाँ से देखें तो ये सीधा इस लाइन पे एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आर्म पॉइंट कहलाता है, आर्म पॉइंट। तो ये कांख से संबंधित पॉइंट है, आर्म पॉइंट। इसी के जस्ट नीचे की तरफ बीच वाली उस पर जो लाइन है यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट आएगा नेफ्राइटिस पॉइंट, NEPHRITIS, नेफ्राइटिस पॉइंट कहलाता है ये पॉइंट किडनी के रोगों में काम आता है। और जब किडनी फेल हो जाती है या किडनी फेल होने लगे तो किडनी फेलियर में इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इन दोनों के बीच में जहाँ पर ये इस तरीके से एरिया आता है, ये मुड़ के यहाँ पर, तो यहाँ से इसकी सीध में यहाँ से देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर लेना है आपको कान में। इस जैसे ये एरिया मुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मोड़ पर सामने एक पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट कहलाता है क्लेविकल बोन का पॉइंट। और इससे यहाँ से जो मोड़ है ये इसके सामने से ये जो पॉइंट है ये है लार्ज
ऑरिकुलर नर्व का पॉइंट है। तो ये पॉइंट इतने ही यहाँ पर आते हैं। और तो यहाँ पर एक बार देख लें, ये फिंगर का पॉइंट यहाँ पे जो ये लाइन है उसके बराबर में, और जहाँ पर ये लाइन गिरती है उसके दूसरा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर फिर यहाँ से ऊपर को जाती है पॉइंट, तो यहाँ एक पॉइंट बनेगा इतनी, और उसके बाद इतनी दूरी पर आगे चलेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा शोल्डर जॉइंट का, और इस लाइन के सामने जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ये शोल्डर का पॉइंट है। यहाँ से पास में सीधा एक पॉइंट यहाँ बनेगा इस लाइन पे, तो ये आर्म पॉइंट हो गया। और इसी के जस्ट नीचे की साइड में यहाँ पर किनारे पर एक पॉइंट है नेफ्राइटिस पॉइंट, ये किडनी फेलियर में काम आता है। और इन दोनों के पॉइंट के बीच में यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर ये मुड़ता है यहाँ पर ऐसे कान का हिस्सा ये वाला देख रहे हैं आप, तो इसी के सामने लाइन खींचें तो यहाँ सेंटर में आएगी। तो ये पॉइंट होता है क्लेविकल बोन का। और इनसे थोड़ा नीचे चलें यहाँ पर जहाँ से ये गिरता है यहाँ से ऐसे करके, तो इस ढलान के सामने से यहाँ से ये पॉइंट है लार्ज ऑरिकुलर नर्व का। तो ये आज आपको बताया स्कैफोइड फोसा जो एरिया है ये स्कैफोइड फोसा है, और इन सभी भागों के नाम आपको पहली वीडियो में बता दिए गए थे, वहाँ से इनको सामने रखकर अच्छी तरह याद करें। और ये पॉइंट इतने ही हैं, बाकी अगली वीडियो में आगे चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।